बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं और कुछ फार्मूलाज हैं जिनको हम पहले देखेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। टाइम कोड्स की मदद से आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं। टाइम कोड्स ये होते हैं कि आप जिस स्पेसिफिक क्वेश्चन पर जाना चाहेंगे उसका टाइम नीचे दिया होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसी क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, बजाय इसके कि आप पूरी वीडियो को स्क्रॉल करके अपना मतलूबा क्वेश्चन ढूंढें। आप सिंपल उस क्वेश्चन पर क्लिक करें, उस क्वेश्चन के टाइम पर क्लिक करें तो आप उस क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट, एक टर्म हम यूज़ करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये होती क्या है? कह रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कंबाइंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है? मैथमेटिकल फ्रेज है जिसमें क्या क्या होता है? वेरिएबल्स, जैसे जिसमें वेरिएबल से मुराद लेटर्स हैं, कोई भी लेटर हो सकता है, एक ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है, इन सब का मजमूआ है। इन सब को कंबाइन करेंगे आप तो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 x माइनस 4 3x प्लस 2y, यानी ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट यूज़ लेटर्स, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो लेटर्स को यूज़ करती है, नंबर को यूज़ करती है और मैथ सिंबल्स को, मैथ सिंबल से मुराद प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू और रिलेशनशिप, या किसी नंबर को किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है? A mathematical process that helps to break down a big number or expression into a small and simple parts. फैक्टराइजेशन क्या है? एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें आप एक बड़े क्वेश्चन को या एक बड़े एक्सप्रेशन को या एक बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है, ये जो अगर ये बहुत बड़ा है उसको आप छोटे छोटे पीस में बना लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब ये कैसे करते हैं आप? इसके दो मेथड हैं, ठीक है, यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं। पहला है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक से क्या मुराद है? यानी ये जो मिड वाली टर्म होती है हम इसको ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? ये देखें, आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। आपने बेसिकली इसके साथ जो नंबर होगा ना आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर x के साथ 1 है तो 6 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर या 6 आ जाएगा। ठीक है। अब 6 के आप फैक्टर बना लें। 6 के फैक्टर कौन से बनेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 ही आता है, ये एक फैक्टर इसका बन गया। 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दो इसके फैक्टर बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस 6 का और कोई फैक्टर नहीं बनता, ये पॉसिबल फैक्टर दो बन गए। तो अब आप इन दोनों फैक्टर्स को यूज़ करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? आपने करना ये है, ये जो पहले हम इस वाले को ले लेते हैं ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, मैंने वो ये लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ये है। ठीक है। 6 के दो फैक्टर बन गए, 6 और 1। अब आपने क्या करना है, 6 और 1 को इस तरह करना है सॉल्व कि अगर आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आपके पास +5 आना चाहिए। यानी आपने इसको इस तरह ब्रेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको फैक्टराइज कर लेना है, उसके फैक्टर बना लेने हैं। फिर उनमें से कोई भी एक फैक्टर में से कोई एक पेयर जो जिन दो को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें आपकी मर्ज़ी है, तो आंसर हमारे पास ये सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है। और सिंबल भी सेम होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने क्या किया, एक पेयर मेरा ये बन सकता था 6 प्लस का होगा और 1 माइनस का होगा। तो 6 में से जब एक माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने इसका एक पेयर ये बनाया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है। ये एक पेयर इसका बन गया। ये 5x की जगह मैंने ये देखें मिड टर्म ब्रेक करके लिख दिया। दूसरा इसका मैं 3 और 2 के साथ भी बना सकता हूँ। देखें 6 ये है, 6 के दो फैक्टर 2 और 3 हैं। तो मैंने क्या किया, 2 और 3 को जब ऐड करें तो 5x बनता है प्लस, और ये हमें चाहिए तो 2x प्लस 3x बना के भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये दोनों इसके मेथड हैं, दोनों इसके मिड टर्म ब्रेक के तरीके हैं। सेम ऐसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ऐसी टर्म है जिसमें 9 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 18 आ गया। ठीक है। अब 18 के आप पेयर बना लें, फैक्टराइज बना लें। 18 के मेरे पास फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9 तब भी 18 आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 तब भी 18 आता है। बस यही दो फैक्टर बनते हैं, या 18 मल्टीप्लाई बाय 1, तीन फैक्टर हमारे पास 18 के बन गए।
अब इन दोनों में से आप देखें, इन दोनों को ऐड करें तो या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आना चाहिए। सेंटर में 11 है ना, 9 को मैं 2 के साथ ऐड करूँ तो 11 आता है। इसका मतलब मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं 6 को 3 के साथ ऐड करूँगा तो 9 आ जाएगा, और 6 को मैं 3 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाला पेयर मैं यूज़ नहीं कर सकता। सेम ऐसे ही 18 को जब 1 के साथ अगर हम यूज़ करना चाहें, तो 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 17 और ऐड करें तो 19, जबकि हमें 11 चाहिए। तो हम ये दोनों पेयर नहीं यूज़ कर सकते। पिछले एग्ज़ाम्पल में इसके दोनों पेयर यूज़ हो गए थे, इसमें एक ही पेयर यूज़ हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में उसके सारे पेयर यूज़ हो जाएँ। कोई ना कोई एक लाज़मी यूज़ होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट 1 पेयर लाज़मी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। दूसरी जो चीज़ है, जो दूसरा तरीक़ाकार हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, वो है इंक्लूडिंग ज़ीरो टर्म। हम ज़ीरो टर्म में ऐड करेंगे। ज़ीरो टर्म से क्या मुराद है? देखें, अब यहाँ पर ये मेरे पास लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? जबकि जो मेरे पास जो फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला मेरा कहता है मेरे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? और जबकि यहाँ पर मेरे पास 2ab नहीं है, सिर्फ़ ab है, एक ab कम है। तो मैंने क्या किया, अपने पास से एक ab ऐड किया, और एक, क्योंकि अपने पास से ऐड किया है, तो एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो देखें क्या होगा, ab से ab कट जाएगा। लेकिन हमने ये इनको काटने के लिए नहीं ऐड किया, बल्कि हमें ये चाहिए है, इसलिए हमने इसको ऐड किया, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ये स्पेयर पड़ा रहेगा यहाँ पर, ठीक है? अब इस AB को मैंने क्या किया, इस AB को मैंने इसके साथ ऐड कर लिया, AB प्लस AB बन गया 2AB। अब देखें यहाँ पर हमारे पास पूरा कंप्लीट फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, उसको मैंने ये फार्मूला लगा दिया। तो ये इंक्लूडिंग ज़ीरो टर्म होगी कि हम अपने पास से ऐड करते हैं, और जो चीज़ ऐड करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। मिड टर्म ब्रेक में हम मिड वाली टर्म को ब्रेक करते हैं फैक्टराइज़ करके। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूलाज़ को देखते हैं, इस एक्सरसाइज़ में कौन-कौन से फार्मूलाज़ यूज़ होंगे। ये देखिए, ये जो इस एक्सरसाइज़ में जो फैक्टराइज़ेशन होगी या जो फार्मूलाज़ यूज़ होंगे वो हम देखते हैं। एक तो हमारी इस तरह की फैक्टराइज़ेशन हो सकती है, के से मुराद यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है? के ए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है या कोएफ़िशिएंट हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर हो सकता है। के ए प्लस के बी प्लस के सी, तो के कॉमन ले लिया आपने, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपकी फैक्टराइज़ेशन होगी, यहाँ पर कंप्लीट होगी। इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, तो इनकी फैक्टराइज़ेशन जो बनेगी वो सी प्लस डी और ए प्लस बी बनेगी। वो कैसे बनेगी? मैं आपको ये देखें, इसमें और इसमें दोनों में ए कॉमन है, ए यहाँ पर भी कॉमन है, ए यहाँ पर भी कॉमन है। ए को मैंने कॉमन लिया, बाकी बचा सी प्लस डी, यहाँ पर डी बच गया, ब्रैकेट मैंने बंद कर दी, प्लस का साइन आ गया। इसमें और इसमें बी कॉमन है, बी को मैंने कॉमन लिया, बाकी बचा सी प्लस डी। अब देखें, एक टर्म मेरे पास ये है और एक टर्म मेरे पास ये है। आप देखें इन दोनों में, यानी इस टर्म में और इस टर्म में सी प्लस डी कॉमन आ रहा है। तो मैं सी प्लस डी को अगर कॉमन ले लूँ, सी प्लस डी मैंने कॉमन लिया, तो सी प्लस डी इसमें से निकल गया, बाकी क्या बचा? ए। फिर आगे साइन क्या आया? प्लस। इसमें से सी प्लस डी निकला तो बाकी बचा बी। तो देखें सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो इस तरह की फैक्टराइजेशन हो सकती है। ये वाला हमारा फार्मूला है पहला, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। अगर आपका यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, ठीक है? ये कैसे आता है? इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास कैसे आता है, ये फार्मूला कैसे बनता है, इसको भी हम देख लेते हैं। हम पहले पॉजिटिव वाले को देख लेते हैं यहाँ पर, देखें, ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ठीक है? कि 2 बारी आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए को जब मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? ए स्क्वायर। ए को मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए बी। नेक्स्ट मैंने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये भी ए बी बन गया प्लस का, प्लस बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर बन गया। ऐड कर देंगे इसको, ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा मेरे पास ए बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? आप यूँ भी कर सकते हैं, आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है? ये इधर ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए को पहले इस किसी एक किसी एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और दूसरे के दोनों बारी-बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाएँगे। मैं पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई किया, प्लस ए बी आ जाएगा, बीच में साइन प्लस का आएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। फिर बी को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास ए बी, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
सेम ऐसे ही माइनस वाला अगर हम देखें, ये जो प्लस वाला तो हमने देख लिया, माइनस वाला देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ए प्लस सॉरी ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया, ए को बी के साथ किया तो माइनस ए बी आ गया। अब इसको पकड़ेंगे, बी को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, और बी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन ये माइनस बी है, ये भी माइनस बी है, तो प्लस बी आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी, ये भी माइनस ए बी ऐड हो जाएंगे, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए, क्या फार्मूले हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा तो हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये पोर्शन है तो हम इसको यूँ कर सकते हैं, ये है तो हम इसको यूँ बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्या है, इसमें क्या था और इसमें क्या था, फ़र्क इसमें ये है, इस फार्मूला में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग अलग है और बीच में एक माइनस का निशान है मेरे पास। अब होता क्या है, जब आप इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आता है हमारे पास, कैसे आता है, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आ गया, ए को बी के साथ किया माइनस ए बी आ गया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है। अब इस बी को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का ए बी आ जाएगा, और जब इधर मल्टीप्लाई किया तो बी प्लस बी और माइनस बी मल्टीप्लाई होकर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है और माइनस सी स्क्वायर है, ये बनेगा, ये कैसे बनेगा, क्वेश्चन में भी सॉल्व होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, सॉल्व कर लें तो आपकी मर्ज़ी है। अब देखें, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है आपके पास, ये फार्मूला है जो अभी आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनता है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा फार्मूला बन गया और ये सी स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया। अब आप देखें, फ़र्ज़ करें ये कोई एक टर्म है जिसका नाम एक्स वाई जेड कोई भी एक है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो वो ये वाला फार्मूला है। इसको कैसे करते हैं हम, अगर पहली टर्म का स्क्वायर हो और माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, पहली टर्म क्या है मेरे पास ए प्लस बी, इसको ऐड कर दूंगा सी के साथ, और फिर मैं करूँगा पहली टर्म क्या है ए प्लस बी, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा सी के साथ, देखें वही चीज़ बन गई। सेम ऐसे ही माइनस वाला भी होगा, ठीक है, ये माइनस वाला है। अब देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो माइनस का साइन होता है ना ये इसके साथ होता है, स्क्वायर वाले हम वैसे ही लिख देते हैं, ये ए है उसी तरह आ गया, बी भी उसी तरह आ गया, सिंबल बीच में कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, ये स्क्वायर वाले दोनों मैंने लिख दिए ए बी, अब सिंबल कौन सा है, जो 2 के साथ है, ठीक है। अब ये मेरे पास इसी तरह आ गया सी स्क्वायर, अब सेम हम वही काम दोबारा करेंगे, पहली टर्म को सी के साथ लिखेंगे एक बार ही प्लस के साथ, और पहली टर्म को सी के साथ एक बार लिखेंगे माइनस के साथ, तो ए माइनस बी प्लस सी, फिर मैं करूँगा ए माइनस बी माइनस सी। तो ये 4-5 फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसमें 2 इसके साथ भी है, पहले हम कोफिशिएंट को देख लेते हैं, 2 इसमें भी है, 6 का फैक्टर भी 2 है और 2 इसमें भी है, फिर x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है। आपने सबसे छोटा कॉमन फैक्टर देखना होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे छोटा हो, जो सब में मौजूद होना चाहिए। अब देखें, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें x स्क्वायर नहीं है, तो आप x स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, आप क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। सेम ऐसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 6 है, लेकिन 6 में से 2 आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं 6 में से 2 निकाल दूंगा तो 3 बच जाएगा। तो चलिए मैं कॉमन लेना शुरू करता हूँ, 2x, ठीक है। अब y
कौन सा कॉमन ले सकता हूँ, वाई में इसमें वाई क्यूब है, इसमें वाई स्केयर है, इसमें वाई क्यूब, जो सबसे छोटी पावर होगी हम वो कॉमन लेते हैं, तो वाई स्केयर कॉमन ले लूँगा। वाई स्केयर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर इसमें से आप देखें, अब इस दो तरीके हैं आपके पास, आप क्या करें, ये जो आपने कॉमन लिया है ना, इसको डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, 2x स्केयर वाई क्यूब, ये जो क्वांटिटी है इसको इससे डिवाइड कर दें, 2x वाई स्केयर। 2 से 2 कट गया, x से एक x कट गया, ठीक है, बाकी क्या बचा, एक x। वाई स्केयर था, वाई स्केयर से वाई क्यूब काट के सिर्फ वाई बच गया, तो मेरे पास यहाँ पर आएगा क्या, एक्स वाई। ठीक है, आसान तरीका है कि आप इस तरह डिवाइड कर लें, गलती नहीं होगी। दूसरा पार्ट देखें, अब क्या है, अब मैंने देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, सिंबल तो माइनस का ही आएगा, आएगा क्या, वो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 6x स्केयर वाई स्केयर है। जब मैं इसको 2x वाई स्केयर से डिवाइड करूँगा, वाई स्केयर से वाई स्केयर कट जाएगा, 2 से 6 कट के 3 आ जाएगा, x से एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा, यानी 3x बच जाएगा, 3x साइन प्लस का आ गया। अब फिर अगेन जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, 2x वाई क्यूब को, इसको मैं डिवाइड करूँगा इसके साथ जो मैंने कॉमन लिया है, 2x वाई स्केयर, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, y से 1 कट के y आ गया। ठीक है, ये मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस हमने एक जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता था वो हमने कॉमन ले लिया। अब उसके बाद ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें अब देखें, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आपको बताएंगे जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे, आप उस मेथड के साथ इसको सॉल्व करें। तो हम पहले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, इनमें एक कॉमन फैक्टर है कुछ चारों में, तो एक 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 सब में 3 है, n सब में नहीं है और x सब में नहीं है, y भी सब में नहीं है। 2 में x है, 2 में n है, 2 में y है। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो हम इसमें जो जो फैक्टर कॉमन है सब में, वो हम ले लेते हैं। 3 को कॉमन ले लिए, बाकी बचा nx माइनस 3x। ठीक है, सॉरी, nx माइनस x बच गया, 3 तो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस ny प्लस y। ठीक है, इसमें से 3 निकल गया, बाकी nx बचा, इसमें से 3 निकला, बाकी x बच गया, इसमें से 3 निकला तो ny बच गया, इसमें से 3 निकला तो y बच गया। आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3nx को आप 3 से डिवाइड करें, 3 से 3 कट जाएगा, nx आ जाएगा। इसी तरह 3x को डिवाइड कर दें, 3 से 3 कट जाएगा, बाकी x आ जाएगा। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप उसको डिवाइड कर लिया करें ताकि मिस्टेक ना हो। ये तो सिंपल सी थी, तो इनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक रफ अमल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर आप देखें, इन दोनों में x कॉमन है, x इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं क्या करूँगा, 3 को बाय रखूँगा, x को कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर जब x निकल जाएगा, बाकी बचा n, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर x निकल गया तो 1 बच गया। अब आप रीचेक भी कर सकते हैं इसको, x को जब n से मल्टीप्लाई करें तो nx आ जाएगा, x को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो सिंबल है इसको बाद में लगाएंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप y कॉमन ले लें। ठीक है, y कॉमन ले लें, अंदर सेम वही क्वांटिटी आएगी, n-1 ही आएगी। ठीक है, लेकिन n-1 आएगी तो यहाँ पर सिंबल की बात आ जाती है कि सिंबल आप माइनस लगाएंगे या प्लस, वो आपने ये देखना है। ये जो सेम आएगी ना, देख n-1 अगर यहाँ पर है तो n-1 यहाँ पर भी होगा लाजमी, ये दोनों सेम होंगी। ठीक है, आप आंखें बंद करके ये लिख सकते हैं। सिंबल का ध्यान रखना है आपने। आपने देखना है कि यहाँ पर माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। वो कैसे देखेंगे आप, कि आप जब इस माइनस वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली क्वांटिटी आनी चाहिए। तो माइनस वाई को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस वाई आ जाता है। इसी तरह जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली क्वांटिटी आनी चाहिए, साइन का फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो जब मैं वाई माइनस वाई को प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -n y आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आप, इन एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, इन दोनों में n-1 कॉमन आ रहा है, तो 3 को मैंने यूँ रख दिया, n-1 को कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा इधर x माइनस वाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3n-1 x माइनस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला मेथड था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सेकंड मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड के साथ आप कैसे सॉल्व करें, आप देखें, इनको पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को अगेन। 3nx माइनस 3x माइनस 3ny
प्लस 3y। अब आप क्या करें, अब देखें इसमें 3 और x कॉमन आ रहे हैं दोनों में, इन दोनों टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें मेरे पास 3 और x कॉमन आ रहा है, मैं 3x कॉमन ले लूँगा, बाकी बचा n-1। सेम ऐसे ही इसमें से मैं कॉमन लूँगा, सिंबल अभी नहीं डाल रहा मैं, ठीक है। इसमें 3 भी है, y भी है, दोनों में 3y को कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ पर n है और यहाँ पर तो प्लस है ना, लेकिन आपने प्लस नहीं लिखना, आपने सेम इसी क्वांटिटी को दोबारा लिखना है, ठीक है। इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो यहाँ पर पहले में आए वही दूसरे में आएगा हमेशा। तो अब यहाँ पर माइनस है, लेकिन जब मैंने इसको 3y को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, अगर यहाँ पर मैं प्लस डालूँ और 3y को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -3y आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर प्लस हो और मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये +3ny बन जाएगा, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं माइनस डालूंगा, बस ये सिंबल आपने बाद में डालना है, ठीक है, देख के कि कौन सा सिंबल डालेगा। अब देखें n-1 इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, दोनों में, तो हम ले लेते हैं। n-1 को मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचा 3x-3y, ठीक है। अब देखें इसमें भी 3 कॉमन है, n-1, इसमें से 3 कॉमन लूँगा तो x-y आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ गया, 3 को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, 3n-1 x-y। ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड मेथड से भी हमने सॉल्व कर दिए, दोनों तरह से आंसर सेम आता है। आपने 3 को कॉमन लेना है, चाहे तो आप 3 पहले कॉमन ले लें, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, या 3 बाद में कॉमन निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टर्म लिखी हुई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 18x⁴ प्लस 108x² प्लस 162y⁴, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 18 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है, 18 को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x⁴ यहाँ पर बच जाएगा, प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6x² y² प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 9y⁴, ठीक है। ये मैंने 18 को कॉमन ले लिया। अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर आप देखें हमारे पास सामने जो फार्मूलाज पड़े हैं वो स्केयर वाले फार्मूलाज पड़े हैं, तो यहाँ पर देखते हैं ये फार्मूला पे पूरा बैठता है या इस पे कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। तो 18 अपनी जगह पर उसी तरह रहेगा, ठीक है। x⁴ को मैं लिख सकता हूँ x² का स्केयर, ठीक है, प्लस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर, और y⁴ को मैं लिख सकता हूँ ये, ठीक है। अब देखें 3 का स्केयर 9 हो जाएगा और y² का स्केयर लूँगा तो y⁴ हो जाएगा, वही बन गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं लिख सकता हूँ 2, a क्या है मेरे पास x², b क्या है मेरे पास 3y²। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये वाली चीज़ आती है आपके पास, इन्हें देख लेते हैं। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आ जाएगा, x² y², देखें वही चीज़ बन गई ना, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखें इसको ओपन करने से वही चीज़ बन रही है। इसको ओपन करूँगा मैं, जब x² का स्केयर लूँगा x⁴ आ जाएगी, ठीक है। इसको जब ओपन करूँगा मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से 6 आ गया, 6x² y² आ गया, ये भी ठीक है। 9 की जगह मैंने 9 की जगह 3 लिखा और y⁴ की जगह मैंने y² का स्केयर कर दी, यानी इसको ओपन करूँगा तो 3 का स्केयर 9 और y² का स्केयर 4 आ जाएगा। सेम वही क्वांटिटी आ रही है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 18 x² प्लस 3y² का स्केयर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया, यही हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें यहाँ पर उसने लिख दिया k+2 का स्केयर -8k+2 प्लस 16 लिखा है इसने। हम इसको आसान करने के लिए आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, k+2 की जगह हम पुट कर देंगे लेट k+2 इज इक्वल टू a। k+2 जो है वो a के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को यूँ भी लिख सकता हूँ, a का स्केयर k+2 की जगह a आ गया, स्केयर अपनी जगह पर मौजूद है, -8 k+2 की जगह a आ जाएगा प्लस 16। अब देखें थोड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन, पेचीदगी नहीं है इसमें अब, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a का स्केयर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 16 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 का स्केयर,
ये माइनस अपनी जगह पर है, 2 फार्मूले का लगा रहा हूँ, 4 ये वाला, यानी पहले ए लिख लेते हैं, चलें ए आ जाएगा और बी की जगह 4 आ जाएगा। अब देखें आप इसको ओपन करें तो ये बन रहा है सेम या कोई फ़र्क आ रहा है। ए स्केयर इसको ओपन करूँगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 आ जाएगा, 8 वही आ रहा है, प्लस 4 स्केयर को ओपन करूँगा तो 16 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन सकता है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, यानी ये फार्मूला वही बन गया ना मेरे पास, ये वाला फार्मूला बन गया यहाँ पर, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर जो है ए माइनस बी होल स्केयर। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला बन गया, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ए माइनस बी होल स्केयर। अब मैं इसको ए जो मैंने यहाँ पर लेट किया था वापस उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ ए। तो जब मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए की जगह मेरे पास आ जाएगा कि ए प्लस 2, ठीक है, और माइनस ये सॉरी बी लिख दिया मैंने, 4 है। ठीक है, ए बी की जगह 4 है ना, तो 4 लिखा हमने, माइनस 4 आ गया स्केयर्स। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, -4 अपनी जगह पर आ गया। अब क्या होगा मेरे पास, देखिए 2 +2 और -4 ये आपस में सॉल्व होंगे तो मेरे पास आ जाएगा के माइनस 2 का स्केयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास अब 4 क्वांटिटीज़ आ गई हैं। अब इनमें से 3 तो स्केयर वाली होंगी, एक फालतू होगी। वो जो एक्स्ट्रा है वो कौन सी, वो कैसे हम चेक करेंगे। तो आप देखिए मैं इसको ना थोड़ा-सा एक दफ़ा रीराइट करता हूँ और स्केयर की फॉर्म में लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 को मैं लिख सकता 9 को मैं लिख सकता हूँ 3, इसको मैंने 3x स्केयर लिख दिया। ये 4 था, 4 को मैं 2 का स्केयर लिख देता हूँ, माइनस ये जो 169 है इसको मैं लिख सकता हूँ 13y का स्केयर, -12x। अब आप देखें मेरे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं स्केयर वाली, इनमें से 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है a प्लस बी का जो स्केयर होता है, मैं दोनों यहाँ पर लिख देता हूँ, इनमें से एक लगेगा, कौन सा लगेगा हम वो देखेंगे। ए प्लस बी का जो स्केयर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का जो स्केयर होता है वो होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब इन दोनों में से एक फार्मूला यहाँ पर लगेगा, कौन सा लगेगा। अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें, अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें, ये देखें, ए ए स्केयर जो है वो भी पॉजिटिव है, बी स्केयर जो है वो भी पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन सी क्वांटिटी होती है, इसमें तो सारी पॉजिटिव है, यहाँ पर देख लेते हैं। ए स्केयर पॉजिटिव है, बी स्केयर भी पॉजिटिव है, जो 2ab होता है ना वो नेगेटिव होगा। यानी कि हमारे जो फार्मूले वाले जो स्केयर होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, एक निशानी हमारे पास ये होगी। यानी यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 है ना स्केयर वाले, अब इनमें से 2 फार्मूले वाले कौन से होंगे, वो ये 2 होंगे। ठीक है, ये जो तीसरा होगा वो एक्स्ट्रा होगा, यानी कि जो जिस स्केयर के साथ नेगेटिव का साइन होगा और कंप्लीट स्केयर होगा वो एक्स्ट्रा होगा, उसको हम साइड पे कर लेंगे। जो स्केयर पॉजिटिव होंगे वो फार्मूले में लगेंगे। ठीक है, अब ये स्केयर पॉजिटिव है, ये स्केयर पॉजिटिव है, ये फार्मूला में लगेगा और इसके साथ ये आ जाएगा। ये जो पूरा स्केयर होगा कंप्लीट स्केयर और नेगेटिव साइन के साथ ये एक्स्ट्रा होगा, इसको आपने साइड करना है हमेशा से, ये निशानी है। ठीक है, यानी निशानी क्या है, एक तो कंप्लीट स्केयर होगा जिसको आपने अलग करना है, उसकी पहली निशानी जो है वो कंप्लीट स्केयर होगा, दूसरी निशानी जो है वो नेगेटिव होगा। और जो फार्मूले वाले होंगे हमेशा स्केयर वाले पॉजिटिव ही होंगे, अगर कोई स्केयर वाला नेगेटिव है तो उसमें वो फार्मूला, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इनको इसको रीराइट करते हैं और इनको ज़रा तरतीब से लिखते हैं। 3x स्केयर प्लस 2 का स्केयर -12x माइनस 13y का स्केयर। ठीक है, अब ये स्केयर वाले मैंने इकट्ठे, यानी फार्मूला वाले मैंने इकट्ठे कर लिए और इसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें क्या होगा, मैं इसको लिख देता हूँ, ये ए है मेरे पास, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, आगे माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला है तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला -2 फार्मूले का हो गया, ए की जगह 3x आ जाएगा, बी की जगह 2 आ जाएगा, और ये -13y स्केयर अपनी जगह पर। अब देखें आप इसको ज़रा ओपन करके देखें, 12x ही आता है। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 12 हो जाएगा, 12x पूरा आ जाता है हमारे पास। इसका मतलब ये कंप्लीट
स्केयर का फार्मूला है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो मैं इसको लिख दूंगा ए प्लस, नहीं सॉरी प्लस नहीं आएगा, साइन माइनस वाला आएगा। साइन वो आएगा जो टू वाले 2ab के साथ जो होता है ना, साइन वो आता है। ए और बी को आप लिख दें, और साइन आपने कौन सा डालना है, साइन वो डालना है जो 2ab के साथ होता है। ये पूरा फार्मूला क्लोज होके हमारे पास ये आ गया। आगे माइनस है 13y स्केयर। अब देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला लगता है ना, अगर एक दो क्वांटिटी हो और दोनों स्केयर हो और उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो उसके साथ हमारा ये वाला फार्मूला लग जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे 3x-2 प्लस 13y और 3x-2 माइनस 13y। ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा मज़ीद तरतीब कर सकते हैं। 3x प्लस 13y माइनस 2 कांस्टेंट को अलग कर दें, वेरिएबल्स को इकट्ठा कर दें, 3x माइनस 13y माइनस 2। ये हमारे पास आंसर है। आप यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पर भी, जहाँ पर आपका दिल करे आप वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वन इस टर्म में भी है और एक्स स्केयर माइनस वन इस टर्म में भी, यानी दोनों में एक्स स्केयर माइनस वन दोनों में है। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस वन कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ से जब कॉमन लेंगे मेरे पास बचेगा वाई प्लस वन, सेंटर में क्या है माइनस, यहाँ से कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा वाई प्लस थ्री। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन ही आएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, वाई प्लस वन माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस, इस माइनस की वजह से यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन, उसी तरह आएगा यहाँ पर वाई के साथ वाई कट जाएगा और माइनस वन प्लस वन और माइनस थ्री से जब सॉल्व करेंगे तो माइनस टू आंसर आ जाएगा। इस माइनस टू को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ और इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। अब अगर इस एक्स स्केयर माइनस वन को मैं देखूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर। तो अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास। ये आ जाएगा माइनस टू, ए की जगह एक्स है प्लस बी की जगह वन है, फिर ए की जगह एक्स है माइनस बी की जगह वन है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास फिर चार टर्म्स हैं, एक दो तीन चार, चार में से तीन स्केयर वाली हैं, ये भी स्केयर वाली है, ये भी कंप्लीट स्केयर है और ये भी कंप्लीट स्केयर है। मैं लिख देता हूँ एक बार, ये आपको पता चल जाएगा। स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं इसको, एक्स स्केयर आ जाएगा माइनस सिक्स ए एक्स प्लस नाइन की जगह मैं लिख दूंगा थ्री, और ए स्केयर आ जाएगा माइनस 16 की जगह मैं लिख दूंगा फोर और बी स्केयर। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जो नेगेटिव होगा और कंप्लीट स्केयर होगा उसको आपने सेपरेट कर देना है, जो पॉजिटिव होंगे वो पहले फार्मूले में लग जाएंगे। यानी तीन वाला जो फार्मूला लगेगा तीन टर्म्स के साथ, उसमें हमेशा स्केयर दोनों पॉजिटिव होंगे। ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों यूज़ होंगे हमारे पास, और साथ इसके ये मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी हो जाएगा। ये वाला जो होगा ये दूसरा फार्मूला लगेगा बाद में, जब इसका कंप्लीट स्केयर बन जाएगा तो ये बाद में लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा, फार्मूले की शेप दे देता हूँ, एक्स स्केयर माइनस फार्मूले का टू आ गया, उसके बाद ए मेरे पास आ गया एक्स, बी क्या है मेरे पास थ्री ए, उसके बाद आगे आ जाएगा प्लस थ्री ए स्केयर। अब देखें ये सेम बन रहा है, थ्री टू ज़ा सिक्स हो जाएगा और सिक्स ए एक्स सेम बन रहा है, माइनस फोर बी स्केयर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। अब देखें ये फार्मूला मैं लगाऊंगा, क्योंकि ए को लिखूंगा और बी को लिखूंगा। ए मेरे पास एक्स है, बी मेरे पास थ्री ए। सिंबल कौन सा लगाना है, सिंबल वो लगाना है जो टू ए बी के साथ होता है, यानी टू के साथ जो होगा वो माइनस ये आ जाएगा, इसका स्केयर आ जाएगा, माइनस से फोर बी स्केयर अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, पहला फार्मूला जो लगा हमारे पास ए स्केयर माइनस टू ए बी
प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्केयर। दूसरा फार्मूला अब जो लगेगा वो मेरे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस 3a प्लस 4b और x माइनस 3a माइनस 4b। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दूंगा, आपको जो मेथड आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4। ये जो 3 टर्म है ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab या माइनस 2ab वाला फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर देखें ये ए है ये बी है, तो ये फार्मूले का 2 हो गया, इसमें ए भी है और बी भी है, ये 1 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला मेथड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाएगा। जब माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो +1 है ये -1 बन जाएगा, माइनस एक्स जो है ये प्लस एक्स बन जाएगा, एक्स स्केयर ये भी प्लस बन जाएगा, 2xy ये भी प्लस बन जाएगा वाई स्केयर। ये मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमने जो फार्मूले पढ़े हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और दूसरा फार्मूला पढ़ा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। इन दोनों फार्मूलों में देखें आप, जो स्केयर वाली टर्म्स हैं ये दोनों प्लस हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास स्केयर वाली दोनों माइनस में आ रही हैं। तो इसलिए हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया ताकि जो हमारी स्केयर वाली हैं वो प्लस हो जाएं। तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा माइनस इधर ही रहेगा। हम इसको ज़रा पहले लिख लेते हैं, इस -1 को आगे ले जाते हैं। एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर -1। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, इसको मैं इस फार्मूला की शेप में लिखता हूँ। माइनस ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 फार्मूले का एक्स वाई प्लस वाई स्केयर -1। यहाँ इसके बाद हम करेंगे, ये इसको इसी तरह रहने देते हैं माइनस को। ये कंप्लीट फार्मूला बन गया। अब हमारे पास इसको हम फार्मूले को क्लोज कर देते हैं। ये 2 प्लस वाला है तो हमारे पास एक्स प्लस वाई आएगा होल स्केयर -1। अब हम क्या करेंगे, जो -1 हमने कॉमन लिए थे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई का स्केयर। अभी ब्रैकेट नहीं खोलनी है हमने, ठीक है, क्योंकि हम तो सॉल्व कर रहे हैं ना, फैक्टर बना रहे हैं। तो जस्ट माइनस इसके साथ लग जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगी तो इसके साइन चेंज होंगे। अभी हमने ब्रैकेट खोलनी ही नहीं है। और ये वाला माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको रीराइट कर लेते हैं, पॉजिटिव वाला जो है वो पहले लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्केयर। अब देखें 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर माइनस एक्स प्लस वाई का स्केयर। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया तो इसको वो वाला फार्मूला लगा देते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में कर देता हूँ, फिर दूसरी बार ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई। ब्रैकेट में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो ये दो टर्म्स हैं, इनका साइन चेंज होगा। फिर ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस आएगा तो साइन चेंज होता है। इसमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें माइनस की वजह से साइन चेंज होगा तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट स्टेप में मैं जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई और ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इस माइनस की वजह से इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने पहले मेथड से, फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1 माइनस
एक्स स्केयर माइनस 2xy माइनस वाई स्केयर। अब मैं क्या करूँगा, कंप्लीट में से कॉमन नहीं लूँगा, अब मैं सिर्फ इसमें से कॉमन ले लूँगा। 1 माइनस इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया एक्स स्केयर, यहाँ पर भी आ जाएगा मेरे पास 2xy, यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाई स्केयर। जब आप किसी टर्म में से, किसी एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लेते हैं तो उसके अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। एक्स माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया। अब देखें जब ब्रैकेट खुलेगी, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x1 बन जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं फार्मूला की शेप में लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फार्मूले का 2xy प्लस, अब इस फार्मूले को मैं क्रॉस कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये मेरे पास बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये मेरे पास जो फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये हमारा आंसर आ गया। आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड अ पोलिनोमियल whose factorization is x plus y minus 2c x plus 2c plus y by using an appropriate formula। आपने फार्मूला, मुनासिब फार्मूला यूज़ करना है और बताना है कि ये किस का फैक्टराइजेशन है, किस क्वेश्चन की। आपने मुनासिब फार्मूले का यूज़ करना है और बताना है कि ये कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये फैक्टर है, ठीक है। यानी जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। तो अब हमने क्या करना है, इस यानी आंसर आंसर से हमने रिवर्स क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। तो ये देखिए, इसको ना हम पहले थोड़ा-सा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें एक्स प्लस वाई है, माइनस 2c है, और यहाँ पर एक्स प्लस 2c प्लस वाई है। तो मैं इसको थोड़ा-सा रीअरेंज करता हूँ और दोबारा लिखता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस 2c। अगेन मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस 2c। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये मेरे पास बन रहा है ए, ठीक है, इसको मैं ए कह देता हूँ, माइनस ये बी, और ये मेरे पास बन रहा है ए और ये बन रहा है बी, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी। जो मेरा फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा वो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला आगे बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। मैं इसको लगाता हूँ फार्मूले को यहाँ पर, ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई का स्केयर माइनस 2c का स्केयर, ठीक है। ये जो ए बी मैंने लिखा है ना, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास आ गया एक्स प्लस वाई का स्केयर माइनस 2c का स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्केयर को ओपन कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है एक्स प्लस वाई का स्केयर जो होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy माइनस, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और c का स्केयर c स्केयर हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। यानी ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जिसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में हम आंसर से रिवर्स क्वेश्चन पे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। शो द एक्सप्रेशन
एक्स स्केयर प्लस 4y स्केयर माइनस जेड स्केयर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स। यानी इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो दो स्केयर्स का डिफरेंस आना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल दो स्केयर का डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्केयर हो सकता है। यानी एक एक एक्सप्रेशन मेरे पास होगा ए स्केयर या एक्स कोई भी हो सकता है, माइनस बी स्केयर या एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक ये स्केयर होगा पहला, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा दूसरे में से। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये डिफरेंस इस तरह आता है कि नहीं आता। तो अब देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4। जबकि जो फार्मूला होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें हमारे पास 3 टर्म होती हैं, 2 स्केयर वाली होती हैं और एक बगैर स्केयर वाली होती है। ठीक है, तो हमने इसको देखना है इनमें कौन सी एक्स्ट्रा है। ये देखें, ये मेरे पास एक्स स्केयर है, यानी ये एक्स वाली है। इसको अगर मैं देखूँ तो ये वाई स्केयर है और ये 4xy है जिसमें दोनों शामिल हैं। जेड स्केयर जो ऐसा है वो डिफरेंट है, और दूसरी निशानी ये होगी जो कम, एक तो वो कंप्लीट स्केयर होगा और दूसरा उसके साथ माइनस होगा, उसको आपने अलहदा करना है, अलग कर लेना है। ठीक है, पहली आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि आप देख लें ये एक्स है ये वाई है, तो इसमें एक्स और वाई दोनों हैं। तो ये हमारा, ये तीनों मिलकर फार्मूला बनाएंगे। ये एक्स्ट्रा इसको साइड पे कर दें। एक्स्ट्रा वाले की दूसरी निशानी ये है कि उसके साथ माइनस का निशान होगा। एक्स्ट्रा वाले की तीसरी निशानी ये, वो एक कंप्लीट स्केयर होगा। ठीक है, कंप्लीट स्केयर होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ, एक्स स्केयर प्लस 4xy प्लस 4y स्केयर माइनस जेड स्केयर। एक बार लिख लिया मैंने। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फार्मूला की शेप देता हूँ, एक्स स्केयर प्लस, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2y स्केयर। 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, वाई का स्केयर वाई स्केयर रहेगा। यहाँ पर फार्मूला का 2 आ जाएगा और एक्स की जगह ये आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2y। अब देखें ये कंप्लीट रीचेक कर लेते हैं इसको हम। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4xy, ठीक है, ये पूरा फार्मूला बन गया मेरे पास। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये यहाँ पर मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिखने कौन से होते हैं, स्केयर वाले दोनों लिखने होते हैं, ए और बी। इसके साथ स्केयर है, इसके साथ स्केयर है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको स्किप कर दिया। यहाँ पर, यहाँ तक तो हमारा हो गया, माइनस जेड स्केयर उसी तरह मैं लिख दूंगा। अब इसमें हमने लिखना कौन सा होता है, हमने लिखना होता है जिसके साथ स्केयर हो। ठीक है, तो स्केयर हमारा एक्स के साथ था और 2y के साथ था। देखिए अब साइन कौन सा आएगा, साइन हमेशा जो ये जो 2xy होता है, 2ab जो होता है, उसके साथ जो साइन होगा वो वाला आएगा। ठीक है, और होल पूरे का स्केयर आ जाएगा। ये पूरा खत्म हो गया हमारे पास। आगे आगे माइनस जेड स्केयर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्केयर ये आ रहा है और एक स्केयर ये आ रहा है। तो जैसे उसने क्वेश्चन में कहा था, शो डैट ये एक्सप्रेशन जो है ये दो स्केयर का डिफरेंस है या नहीं। तो ये देखें, ये दो स्केयर का डिफरेंस है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन फॉलोइंग। हमने मिसिंग फैक्टर फाइंड करने हैं। ये दो पार्ट हमें दिए हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है, इसको स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें ये मिसिंग फैक्टर बताना है, यानी हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके दो फैक्टर आएंगे, उनमें से एक लिखा हुआ है, एक मिसिंग है, वो हमने यहाँ बताना है इसको। तो शुरू करते हैं इसको। 2y स्केयर माइनस 3y माइनस 27। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने फैक्टराइज करना है मिड टर्म ब्रेक करके। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये जो एरो में डाल रहा हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आएगा 54। 54 के अब हमने दो फैक्टर बनाने हैं। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर -3 आना चाहिए। 54 के हम फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं। मेरे पास बनता है 27 मल्टीप्लाई 2 करें तब भी बन जाएगा, और
18 को मल्टीप्लाई पे करूँ 3 से तब भी 54 आ जाएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करूँ 9 से तब भी 54 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों का आंसर 54 ही आता है। अब हमने देखना है इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन से ऐसे फैक्टर का पेयर है जो हम यूज़ करें तो हमारा आंसर -3 आना चाहिए। 27 को ऐड करें तो 29 हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 25, इसका मतलब है ये पेयर हमारा नहीं आएगा। 18 में 3 ऐड करें तो 21, और सब्ट्रैक्ट करें तो 15, ये भी नहीं आएगा। इसको देखते हैं, 6 में 9 या 9 में 6 ऐड करें तो 3 आता है, तो ये हमारा बन रहा है पेयर। ठीक है, और कैसे बन रहा है, आपने क्या करना है, हमें -3 चाहिए, तो बड़ी जो क्वांटिटी है 9, उसके साथ सब माइनस का निशान लगा देंगे, जो बड़ी छोटी है उसके साथ पॉजिटिव का निशान लगाएंगे तो हमारे पास आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है, तो और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 54 आ जाएगा। तो आंसर 54 माइनस आना चाहिए, तो देखिए माइनस ही आएगा। जब +6 को -9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -54 आंसर आएगा मेरे पास। तो ये हमारे पास पेयर मिल गया हमें। ठीक है, अब इसका फैक्टर मिल गया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2y² -3y की जगह मैं लिख सकता हूँ, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, 6y - 9y - 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे, जिसमें जो कॉमन आ रहा है इसमें 2 दोनों में है, यानी 6 का फैक्टर 2 भी है, तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, और y भी दोनों में है, तो मैं 2y कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर y बच जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास 3 बच जाएगा। 3 को जब मैं 2y से मल्टीप्लाई करूँगा 6y आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास सेम यही चीज़ आएगी, y+3, आप आंखें बंद करके लिखें। अब मसला ये है कि यहाँ पर क्या आएगा और सिंबल क्या आएगा, वो आपने देखना है। तो आप ये देखें कि आप y को कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9y आना चाहिए। तो आप यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y आ जाएगा। अब सिंबल कौन सा चाहिए आपको, सिंबल आपको चाहिए ये कौन सा है, -9y है ना, तो आप आपके पास 9 प्लस का और y भी प्लस का हो, तो मल्टीप्लाई करने से +9y आता है, हमें -9y चाहिए, तो यहाँ पे मैं माइनस का निशान लगा दूंगा। अब देखिए, जब -9 को मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा -9y आ जाएगा, -9 को जब मैं +3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -27 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, y+3 इसमें भी है, y+3 इसमें भी है, y+3 को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा मेरे पास 2y - 9। अब देखें, y+3 तो उसने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो मिसिंग फैक्टर है वो ये है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2y - 9 इज़ मिसिंग फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट है हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हमने मिसिंग फैक्टर बताना है, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन के बाद देखेंगे हमारे पास 2 फैक्टर आएंगे, उनमें से एक लिखा हुआ है, दूसरा मिसिंग है, वो हम बता देंगे इसको, ये वाला मिसिंग है। तो शुरू करते हैं इसको, 5x² + 12x - 9। अब आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए हम देखेंगे हमें नंबर कौन सा चाहिए, तो हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा -9 है तो -45। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, कि 45 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे, उसको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर मेरे पास +12 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है मेरे पास -45 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो फैक्टर आएगा 15 × 3, 15 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 आ जाएगा, लेकिन मुझे -45 चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ माइनस किसके साथ लगाना है। वो हमें इससे पता चलेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा 15 और 3, जब 15 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो +12 आएगा। 15 पॉजिटिव का होगा, 3 नेगेटिव का होगा, तब आंसर +12 आएगा, और मुझे +12 ही चाहिए। इसका मतलब है ये -3 इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं, 5x² + 15x - 3x - 9। जहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 5 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, 5x, x बच गया,
प्लस यहाँ पर 5 निकला तो 3 बचा, x ऑलरेडी निकल गया, x प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया आंखें बंद करके आप x प्लस 3 ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा ये आपने देखना है। यहाँ पर आपने x को ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो -3x आए, तो मैं -3 से जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x आएगा। अब x प्लस 3 दोनों में है, मैं x प्लस 3 को कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बचा 5x-3। अब देखें x प्लस 3 यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, 5x-3 मिसिंग इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। x4 प्लस 4m4 इसको हमने फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हमारे पास देखिए अब 2 टर्म है। अगर 3 टर्म होती तो हम उसको मिड टर्म ब्रेक करते, 2 टर्म है तो हम यहाँ पर जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा इंक्लूडिंग ज़ीरो टर्म, यानी हम इसमें अपने पास से तीसरी टर्म ऐड भी करेंगे जो हमें चाहिए होगी और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्योंकि 4 है, प्लस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2m स्क्वायर का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करूँगा। यहाँ पर फार्मूला मैं लगाऊँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पर। अब इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास ए स्क्वायर भी है, यहाँ पर देखें ये बी स्क्वायर भी है, ये नहीं है तो ये मैं अपने पास से ले आऊँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा ए स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेता हूँ बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2। अब ये मैं अपने पास से लेके आ रहा हूँ, ये मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। 2x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर यानी 2ab। अब यही मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना है, 2x स्क्वायर 2m स्क्वायर। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी करना है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये मेरे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी का स्क्वायर। a इसमें हमारे पास x स्क्वायर है और b मेरे पास 2m स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर आ गया। बाकी बचा -2x स्क्वायर 2m स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 बन जाएगा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं या आप इसको 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर m का स्क्वायर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर वापस वही बनाना है इसको, x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2xm इन सब का स्क्वायर। या आप चाहें तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर रफ साइड पे लिख देता हूँ, इसकी जगह आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर m का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 दो बार ही लिखा हो तो 2 का स्क्वायर, उससे फिर ये बना लें या इससे बना लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। ये मेरे पास अब देखें फार्मूला जो यहाँ पर यूज़ होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये मेरे पास ए है, ये पूरा ए है मेरे पास। ठीक है, ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं पहले ए लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, ए लिख दिया मैंने। ए प्लस बी लिखूँगा मैं 2xm, फिर दोबारा मैं ए लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पर मैंने प्लस 2x स्क्वायर 2m स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर 2m स्क्वायर लिखा, लेकिन मैंने प्लस वाले को यूज़ किया। प्लस वाले को यूज़ करके मैंने सॉल्व किया, माइनस वाला यहाँ पर छोड़ दिया। इसको मैं माइनस वाले इसको यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसमें फैक्टराइजेशन थोड़ी कम होती है, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैं इसको माइनस वाले के साथ सॉल्व करूँगा तो
अब देखिए मैं इसको माइनस वाले के साथ सॉल्व करूँगा तो देखेंगे क्या फ़र्क आएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस टू ए बी हो गया। पहले मैंने प्लस वाले के साथ सॉल्व किया था ना, अब मैं माइनस वाले के साथ करूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ये यहाँ तक मेरा ये पूरा फार्मूला लग गया, प्लस ये आ जाएगा टू, टू एक बारी और दो बारी लिखा हुआ है, टू एक्स और एम, इन सब को मैं इकट्ठा कर देता हूँ, टू एक्स एम का स्क्वायर। तो यहाँ इसके बाद ये मेरे पास मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर प्लस टू एक्स एम स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो और हम उसको सॉल्व करें। तो हम इसका दोबारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी बना देंगे। वो फिर ये फैक्टराइजेशन का मकसद है कि हम इसको सिंपल और शॉर्ट करें, छोटा करें, आसान करें। अगर इसको मैं दोबारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी लगाऊंगा तो ये मज़ीद कम्प्लेक्स होता जाएगा, सिंपल नहीं हो। तो जब हम इसको प्लस वाले के साथ सॉल्व करते हैं तो माइनस वाला बच जाता है, उसमें फिर हमारी फैक्टराइजेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पर फिर हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर माइनस टू एक्स एम स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाती है, जो फॉर्म बनती है ये मेरे पास बनती है फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये थोड़ा मज़ीद फैक्टराइज हो जाता है, थोड़ा मज़ीद सिंपल हो जाता है। तो इसलिए हम इसको प्लस वाले के साथ सॉल्व करते हैं, माइनस वाले को सेपरेट करके फिर उसको सेकंड फार्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एक दफ़ा रीराइट कर लेता हूँ। एम की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ एम की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 1, वन का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको फार्मूला लगा दूंगा। कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा, मैं इस दो को फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है, इसको और इसको लगाऊंगा, इसको नहीं लगाऊंगा, इसको मैं साइड पे कर दूंगा। इसको मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि देखें ये सेम ए है, देखें एम स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर है। तो फार्मूले में दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ए और बी दो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। तो इसलिए मैं इसको और इसको लगाऊंगा, इसको मैं साइड पे कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको अगेन लिख लेता हूँ एक बारी, एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। मैंने इन दोनों को लगाना था, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब मैं इसको फार्मूला लगाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे अपने पास से लगाना पड़ रहा है टू ए बी। ये मैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐड किया है तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, टू ए बी। तो ये मेरे पास पूरा एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, ये बन गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ इस फॉर्म में, ए प्लस बी स्क्वायर। साइन जो आता है वो टू वाला आता है, जो टू के साथ जो साइन होता है, और वैल्यूज जो आती हैं वो स्केयर वाली दोनों आती हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, देखें स्केयर वाली वैल्यू एक, ये दूसरी स्केयर वाली वैल्यू, पूरे का स्केयर आ जाता है, और जो साइन बीच में आता है वो टू के साथ जो होता है वो साइन आता है, माइनस ये बच जाएगा मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और बची, ये तो हमने ये अपने पास से लगाया तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, लेकिन ये वाला जो एम स्क्वायर बचा था ये भी आपने लिखना है, अपनी जगह पर ये मौजूद है। एम स्क्वायर का स्क्वायर मैंने लिखा, ये क्वेश्चन में मौजूद था, ये मैंने अपने पास से लगाया, फिर जो क्वेश्चन में मौजूद था ये लिखा। जब ये अपने पास से लगाया तो सेम उसी को मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये बच्चा क्वेश्चन वाला पार्ट ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब इस पूरे की जगह तो ये आ गया, इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास टू एम स्क्वायर प्लस ये वाला एम स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये अगेन ये सिचुएशन बन रही है, हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर, इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं, एम स्क्वायर प्लस वन प्लस
एम स्केयर एम, ठीक है। एक बारी ए प्लस बी लिख दिया, बी एम में, एम स्केयर नहीं है, ठीक है ना। ए स्केयर माइनस बी स्केयर था, तो बी हमारे पास क्या है, वो सिर्फ एम है। एम स्केयर प्लस वन प्लस एम, दूसरी बारी में लिखूंगा एम स्केयर प्लस वन माइनस एम। तो आप इसको एक बारी बेशक रीअरेंज करके लिख सकते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे हम, एम की पावर से लिख लेंगे, एम की पावर टू पहले लिख लेंगे, फिर एम की पावर वन, और फिर बगैर एम की पावर वाला सेम ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे, प्लस वन। यहाँ पर भी आपका आंसर ठीक है, यहाँ तक करना चाहें तो यहाँ पर भी आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास थ्री कॉमन आ रहा है सब में। देखिए थ्री, थ्री के टेबल में 21 भी आता है, थ्री के टेबल में 24 भी आता है। और एक चीज़ और भी कॉमन आ रही है, वो ये है कि देखें इसमें भी एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2। तो सबसे कम एक्स की पावर है, क्योंकि एक्स तीनों में मौजूद है, तो जो एक्स की सबसे कम पावर होगी हम उसको भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ -3 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस बाय चला गया, कॉमन प्लस आ जाएगा मेरे पास 7 एक्स आ जाएगा, क्योंकि दो बाहर चला गया, एक्स की पावर 2 बाहर चली गई है। प्लस यहाँ पर मेरे पास माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि बाहर माइनस से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस को मैं ब्रैकेट खुलेगी, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तब आंसर प्लस आएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा 8 आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर चला गया। अब देखें यहाँ पर 3 टर्म है हमारे पास, तो हम इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेते हैं। अब मिड टर्म कैसे ब्रेक करनी है, 8 को आपने इसके साथ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 के फैक्टर निकालने हैं। 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 4 ज़ार 8 होता है, और 8 1 ज़ार 8 जी, ठीक है 8 होता है। ये दो फैक्टर हैं। अब देखते हैं इनमें से हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने वो इस्तेमाल करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास 7 आए, +7 आए। तो यहाँ पर देखते हैं 4 को 2 के साथ ऐड करें तो 6 आता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आता है, ये वाला हम नहीं यूज़ कर सकते। 8 को 1 के साथ ऐड कर दें तो 9 हो जाता है, और वो सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाता है, यानी ये वाला जो है हम यूज़ कर सकते हैं। हमने जो आंसर लाना है वो पॉजिटिव लाना है, यानी 8 के साथ पॉजिटिव का साइन होगा, 1 के साथ नेगेटिव का साइन होगा। तो 8 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 7 पॉजिटिव का आ जाएगा, और जब +8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आंसर आएगा। ये हमारे इसके पास तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। मिड टर्म इसकी ब्रेक हो गई है, तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इसकी। -3 एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स की जगह मैं लिखूँगा 8 एक्स माइनस एक्स माइनस 8। अब हम कॉमन ले लेंगे। आप 8 एक्स उधर लिखें तब भी एक ही बात है, इधर लिखें तब भी एक ही बात है, दोनों तरह से आंसर हमारा सेम आएगा। -3 एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है एक्स, तो मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं ब्रैकेट यहाँ डालेंगे, एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा एक्स प्लस 8। अब यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर भी हमारे पास एक्स प्लस 8 ही आएगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस 8 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस को +8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। -3 एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 8 दोनों में कॉमन है, एक्स प्लस 8 कॉमन लिया तो बाकी बचा एक्स माइनस 1। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 8 करूँगा, ठीक है, 8 एक्स को मैंने उधर कर दिया, 8 के साथ 8 मिला दिया 1 के साथ, तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 आएगा। यहाँ पर हम क्या कॉमन निकालें तो हमारे पास आ जाएगा, हम +8 को कॉमन निकालेंगे, +8 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा +8 एक्स आ जाएगा, +8 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 आ जाएगा। तो अब एक्स माइनस 1 दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बाकी बचा एक्स प्लस 8। तो देखें
आप जिस तरह मर्जी सॉल्व करें, दोनों तरह से आंसर सेम ही आता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया, -3x² x + 8x - 1। क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें x की पावर 8 है, x की पावर 4 है और 1 है। हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करूँगा, मैं इसको लिख लेता हूँ x की पावर 4 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस 1। अब थोड़ा सा फिर इसको रीअरेंज करते हैं। अब देखें फार्मूला बनाने के लिए मुझे x और y या a और b दो डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, फार्मूला के मुताबिक जैसे मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ a प्लस बी, देखें a की वैल्यू और है, b की वैल्यू और है, तो मुझे जो चाहिए हैं दो अलग अलग चाहिए हैं, प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखें x4 ये दोनों तो सेम है, तो मैं इसको साइड पे कर दूंगा, इसको और इसको ले लूँगा, x4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दूंगा, 1 का स्क्वायर लें कुछ भी लें 1 ही रहता है, प्लस x की पावर 4। अब देखिए मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab ऐड करता हूँ और प्लस 2ab मान प्लस 2ab को ऐड करता हूँ और 2ab को सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ। ये बन जाएगा x की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1। जी मैंने ऐड किया, इसको मैं सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ। और ये वाला जो सवाल का जो क्वेश्चन का जो हिस्सा है प्लस x की पावर 4, ये उसी तरह लिखा हुआ है। अब देखिए ये मेरे पास बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा x की 4। ठीक है, स्क्वायर वाला एक, स्क्वायर वाला दूसरा और साइन जो है 2 के साथ वाला और इस पूरे का स्क्वायर। ये यहाँ तक मेरा ये फार्मूला बन गया। माइनस 2x की 4 बन जाएगा और प्लस x की 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास x की 4 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -x की 4। अब देखें अगेन मेरे पास जो ये आ रहा है शेप में आ रहा है, किस शेप में आ रहा है, थोड़ी सी मैं इसकी शेप बना देता हूँ, x की 4 प्लस 1 स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी। ये मेरे पास आ जाएगा ए में क्या है x4 प्लस 1, ए प्लस बी क्या है एक्स स्क्वायर, फिर ए क्या है x4 प्लस 1 माइनस बी क्या है एक्स स्क्वायर। इसको अगेन x की पावर के साथ हम रीराइट कर लेते हैं, x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1, x की पावर 4 माइनस x की पावर 2 प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 पहले से ही कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, तो इसको मैं पहले 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर बचेगा x की पावर 4 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 64 y की पावर 4। ठीक है, अब हम इसको टर्म्स हमारे पास यहाँ पर दो हैं, तो हमें यहाँ पर इंक्लूडिंग जीरो टर्म वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अपने पास से एक टर्म ऐड करेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो देखते हैं हम, 4 अपनी जगह पर रहेगा, x4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 8 वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर भी आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया, प्लस 2a भी लगाना है फार्मूला, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपकी याद दहानी के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर वाली दोनों टर्म होती हैं, साइन जो होता है वो टू के साथ जो वो होता है वो साइन इसके साथ सेंटर में आता है। ए स्क्वायर भी हो गया, बी स्क्वायर भी हो गया, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस फार्मूले का 2, ए की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और बी की जगह 8 वाई स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर मेरे पास 4, ये मेरा अच्छा, उसके बाद ये हमने अपने पास से ऐड किया, तो यहाँ पर मैं अपने पास से सब्ट्रैक्ट भी कर लूँगा, ब्रैकेट अभी नहीं क्लोज करेंगे हम, क्योंकि 4 के साथ ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने
इसको यहीं पर लिखना है 2x⁴ एक्स स्केयर 8y का स्केयर। अब हम ब्रैकेट बंद करेंगे। ये 4 जो है ना इसके अंदर इस सब के साथ है, हमने इसको यहाँ पर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी हमने यहीं ब्रैकेट के अंदर करना है। ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 4 अपनी जगह पर है, इस पूरे को मैं सॉल्व कर लूँगा। इसकी जगह मैं फार्मूला लगा दूंगा, ये वाला ऊपर जो लिखा है मैंने, ये वाला, यानी एक्स स्केयर ए प्लस बी, इस पूरे का स्केयर हो जाएगा, माइनस ये इसी तरह आ जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 16 बन जाएगा, 16 एक्स स्केयर वाई स्केयर, ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा, 4 अपनी जगह पर, ये मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह मैं लिखता हूँ इसको इस स्टेप में, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्केयर, या इकट्ठा ही कर देते हैं एक बारी, 4xy का स्केयर। ये मेरे पास आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली कंडीशन बन गई है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्केयर प्लस 8y स्केयर, ये ए हो गया, प्लस बी मेरे पास है 4xy। और फिर मैं ये लिखूंगा एक्स स्केयर प्लस 8y स्केयर, ये ए हो गया, माइनस बी मेरे पास है 4xy। तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा 4x स्केयर प्लस 8y स्केयर प्लस 4xy, एक्स स्केयर प्लस 8y स्केयर माइनस 4xy। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, अब ये मेरे पास 3 टर्म है, मैं इसको मिड टर्म ब्रेक कर लूँगा। 12 को 1 से, इसके साथ 1 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 ही आएगा। 12 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 12 के हमने 2 फैक्टर बनाने हैं। कौन से फैक्टर बनाए, अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 मेरे पास आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर देख लेते हैं। 12 का फैक्टर होता है 12 1 ज़ा 12, ठीक है। दूसरा 12 का फैक्टर होता है 4 3 ज़ा 12, तीसरा होता है 6 2 ज़ा 12। 12 को जब हम एक साथ सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आ गया, ऐड करें तो 13, ये नहीं यूज़ होगा। 6 को 2 के साथ ऐड करें तो 8, सब्ट्रैक्ट करें तो 4, ये भी यूज़ नहीं होगा। 4 को 3 के साथ ऐड करें तो 7 आता है, हमें 7 ही चाहिए। लेकिन हमें -7 चाहिए, तो इसका मतलब है -4 -3 दोनों के साथ सिंबल माइनस का होगा। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +12 ही आएगा हमारे पास। और जब ऐड करेंगे तो -7 आएगा। इसका मतलब है ये हमारे वेक्टर हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्केयर -4x -3x प्लस 12। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर x बच गया, -4 बच गया। यहाँ पर भी आप आंखें बंद करके x -4 लिख दें। अब ये देख लें यहाँ पर क्या आएगा। x को आप ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो -3x आए। तो सारी बात है, मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, अगला टर्म भी हमारा ठीक आ रहा है। अगली क्वांटिटी यानी -3 को जब -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +12 आएगा। इसका मतलब है यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। x -4 को मैं कॉमन ले लूँगा, बाकी बचा इधर, इधर x बच गया और ये -3 बच गया। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म है, हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 8 और 1 ही बनेगा। जब 8 और 1 को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। -8 और -1 होगा सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। -8 के साथ -1 को ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा, और जब -8 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +8 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे मेरे पास एक्स स्केयर -x -8x प्लस 8। इसमें से x कॉमन लूँगा तो बाकी आएगा x -1, x चला गया, बाकी 1 बचा। अब यहाँ पर क्या लिखना है इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ पर आप पहले x -1 लिख लें। अब देखें, आप x को ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आए वो -8x आए।
ज़ाहिर बात है -8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि x पॉजिटिव है ना, -8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8x आ जाएगा। इस -8 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +8 आ जाएगा। हमने ठीक लिखा है x - 1 और बाकी आया x - 8। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास फिर 3 टर्म है, हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आता है 100। 100 के फैक्टर बनाने हैं। 100 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं? 100 के बनते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तब भी 100 आएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तब भी 100 आएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तब भी 100 आएगा। तो 20 को ऐड करें तो 25 हो जाता है, हमें तो 29 चाहिए। सब्ट्रैक्ट करें तो 15, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 10 को 10 में ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। 25 में 4 ऐड करें तो 29 आ सकता है हमारे पास। तो ये मेरे पास आ गया 100, यहाँ लिखें, यहाँ 25 4, और जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर मेरे पास 29 आना चाहिए। मैं -25 और -4 जब करूँगा तो आंसर मेरे पास -29 आएगा, और जब इन दोनों माइनस वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर प्लस पॉजिटिव 100 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनको, 10z² - 25z - 4z + 10। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। अब जिसको मर्जी जिधर लिखें, कोई मसला नहीं होता, दोनों तरह से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास 5 कॉमन आएगा। 5 को जब कॉमन लिया तो बाकी इधर बचा 2। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 वापस से 10 हो जाएगा। या दूसरा तरीका होता है, जो आपने चीज़ कॉमन ली है ना, उसको इसके नीचे लिख दें, डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ, 10z²। हमने कॉमन लेना है 5z, क्योंकि z यहाँ पर भी है हमारे पास। तो 5z से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 5 2 10 हो जाएगा। z से एक z कट जाएगा, 2z आ जाएगा मेरे पास। माइनस यहाँ पर जब मैं इसको 5z को डिवाइड करूँगा, z से z कट जाएगा, 5 5 25 ही आ जाएगा। अब सेम यही चीज़ आप आंखें बंद करके यहाँ लिख लें। अब आप देखें कि आप 2z को ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आंसर -4z आए। तो इसका मतलब है मैंने -2 से मल्टीप्लाई करना है। -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास -4z आ जाएगा, और -2 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +10 आ जाएगा। दोनों में कॉमन आ रहा है 2z - 5, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचा 5z - 2। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। ये सॉरी मेरे पास 13 है। -3y² + 13y - 4। -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा मेरे पास। मुझे इसको फैक्टराइज करना है, तो 12 का जो फैक्टर है वो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो आंसर मेरे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आंसर आना चाहिए। 12 1 दोनों को ऐड कर दी, 13 आ गया। 12 के वैसे फैक्टर और भी हैं, 3 4 आर भी है, लेकिन इनको ऐड करें, और 6 2 भी है, इससे हमें हमें 13 नहीं मिलता। 4 को 3 के साथ ऐड करें 7 का आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करें 1 आ जाता है। 6 को 2 के साथ ऐड करें 8, और माइनस करें तो 4। ये दोनों हमारे मतलूबा फैक्टर नहीं है, हमारा ये वाला फैक्टर है 12 1। दोनों को ऐड करूँगा, दोनों प्लस के आएंगे, दोनों को ऐड करूँगा तो 13 बन जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -3y² + 12y + y - 4। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखें 3 भी कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 और y कॉमन आ रहा है, तो 3 और y आप कॉमन ले लें, बाकी जो बचेगा, या माइनस भी कॉमन ले लें, -3y पूरा कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो बाकी जो बचेगा मेरे पास यहाँ y बच जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा 12 में से जब 3 निकलेगा तो 4 बचेगा। मैं सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ। 12 को जब 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, y भी निकलेगा तो ये आ गया मेरे पास। अब साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि जब -3 को -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +12 आएगा। यहाँ पर भी अब y -4 लिख लें, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब y को मैं +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस y आएगा, -4 को जब +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 आ जाएगा। अब देखिए -y - 4 दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास
-3y+1। इसको थोड़ा मैं सीधा करके लिख देता हूँ, y-4 1-3y। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म है, मिड टर्म को हम ब्रेक करते हैं। 90 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, इसका मतलब हमने 90 के फैक्टर बनाने हैं। 90 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 90 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और मेरे पास आ जाता है 30 को 3 से करें तब भी आ जाता है, 45 को 2 से करें तब भी 90 आ जाता है, 15 को 6 करें तब भी 90 आ जाता है। अब देखिए हमारा इनमें से कौन सा यूज़ हो सकता है। आई थिंक ये वाला यूज़ होगा हमारा। 15 में जब 6 ऐड करें तो हमारे पास आंसर 21 आता है, और आंसर हमें माइनस में चाहिए तो हम -15 और -6 कर लेते हैं। और 90 को जब आप मल्टीप्लाई करें तो इसके फैक्टर जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 15 और 6 दोनों माइनस के हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव 90 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x² -15 x -6 x + 90। यहाँ पर मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा। क्या कॉमन है कि मेरे पास x भी कॉमन आ रहा है और सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, x x -15। यहाँ पर भी मेरे पास x -15 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? x को ऐसी कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो -6x आए, तो मैं -6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस चेक के लिए -6 को 15 से मल्टीप्लाई करें +90 आ जाता है। तो x -15 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, बाकी बचा x -6। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट करते हैं। x² + x -2। तो यहाँ पर भी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें आप, 2 आता है। 2 के फैक्टर कौन से होते हैं? 2 के फैक्टर 2 1 ज़र 2 एक ही फैक्टर होता है। तो आपने 2 को 1 से इस तरह ऐड करना है कि आंसर आपके पास +1 आना चाहिए। तो 2 - 1 2 पॉजिटिव का होगा, 1 नेगेटिव का, तो आंसर आपके पास 1 पॉजिटिव का आएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं x² + 2x -x -2। ठीक है, तो x² में इसमें से मेरे पास कॉमन x आ जाएगा, x + 2 बच जाएगा। यहाँ पर भी मैं x + 2 ही लिखूँगा, तो लेकिन यहाँ पर x को ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो -1 आंसर आना चाहिए, तो माइनस है। जब -1 को -2 से मल्टीप्लाई -1 को मैं +2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 आ जाएगा। वेरीफाई हो गया हमारा x + 2 और x -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार्ट करते हैं। मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर है वो 18 आता है। 18 के आपने कौन से ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपके पास जो आंसर है वो 11 आए। तो ये मेरे पास आ जाता है 9 और 2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 हो जाता है, और 9 और 2 को ऐड करें तो 11 आ जाता है। ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3x² + 9x + 2x + 6। यहाँ पर कॉमन आ जाएगा मेरे पास 3x, बाकी बचा यहाँ पर सिर्फ x + 3, प्लस यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगा 2 कॉमन ले लूँगा, x + 3, x + 3 कॉमन आ गया, 3x + 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 को स्टार्ट करते हैं। 2x² -5xy -3y। 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आता है? 6। 6 के फैक्टर बनाने हैं। 6 का हमने कौन सा फैक्टर यूज़ करना है? हमने यहाँ पर 6 का ये वाला फैक्टर यूज़ करना है, क्योंकि जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ सकता है। लेकिन हमें -5 चाहिए, तो मैं 6 के साथ माइनस लगा दूंगा, 1 के साथ प्लस लगा दूंगा। तो लिखते हैं यहाँ पर हम इसको 2x² -6 xy माइनस नहीं सॉरी प्लस आएगा 1 xy -3y²। तो यहाँ पर आपने देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा, माइनस यहाँ पर जब 2 कॉमन लिया तो बाकी बचा 3 और x निकल गया, बाकी बचा y। सेम इसी को आप दोबारा लिख दें x -3y। अब यहाँ पर आपने क्या कॉमन लेना है, देखें x को ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव xy है, तो वो है y प्लस का। जब y प्लस का है, इसको आप -3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो
-3y स्क्वायर आएगा, वही हमें चाहिए। क्रॉस चेक हो गया हमारा। अब मेरे पास कॉमन आ जाएगा x - 3y, क्योंकि देखिए दोनों में कॉमन है। बाकी जो बचा वो लिख लेते हैं 2x + y। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 + 6x - 5x स्क्वायर। तो 8 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 40। 40 को फैक्टराइज कर लें। फैक्टर ऐसा बनाना है कि हमारे पास जो प्लस और माइनस करें तो आंसर हमारे पास +6 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर बनते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 भी बन सकता है, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 भी बन सकता है। तो ये वाला हम यूज़ करेंगे। 10 - 4 करेंगे, 10 पॉजिटिव होगा, 4 नेगेटिव होगा, तो आंसर 6 आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 8 + 10x - 4x - 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें 2 कॉमन आएगा, आपके पास 2 कॉमन आएगा, तो बाकी बचा 4 + 5x। यहाँ पर भी आपका 4 + 5x ही आएगा। यहाँ पर क्या लिखना है, 4 के साथ मैं किसी ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -4x आए, तो वो है -x। ठीक है। अब इस -x को जो मैं +5x से मल्टीप्लाई करूँगा तो -5x स्क्वायर आएगा। रीचेक हो गया हमारा। 4 + 5x को कॉमन ले लूँगा, बाकी आएगा 2 - x। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 को स्टार्ट करते हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई पर करें तो 30। 30 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 30 के हमने फैक्टर बनाने और इनको प्लस या माइनस करने से आंसर हमारे पास -7 आना चाहिए। तो ये कौन सा फैक्टर बनेगा, 10 और 3 बनेगा। 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और जब 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। लेकिन हमें -7 चाहिए, तो 10 के साथ माइनस लगा लेते हैं, 3 के साथ प्लस लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 - 3x + 10x - 5x के 7 की जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है, इसको ऐड सॉल्व करेंगे, सॉरी प्लस इसके साथ आएगा, माइनस इसके साथ आएगा। हमें -7 चाहिए ना, तो 10 के साथ माइनस लगाएंगे हम यहाँ पर। तो इसमें से मैं कॉमन लूँगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 2 + x बचा। यहाँ पर भी 2 + x ही आएगा। यहाँ पर मैं कॉमन क्या लूँगा, 5 कॉमन लूँगा, 5x। 5x को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10x हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस में चाहिए तो मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ। रीचेक करना चाहें तो रीचेक कर सकते हैं। -5x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 -5x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो आंसर माइनस आएगा। 2 + x दोनों में कॉमन आ गया हमारे पास, बाकी बचा 3 - 5x। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 को स्टार्ट करते हैं। अगेन हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, यही हमारा यूज़ होगा। 6 के कौन से फैक्टर यूज़ होंगे, 6 और 2, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 4 आ सकता है हमारे पास। 6 में से जब हम 2 निकालेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमें -4 चाहिए, तो 6 के साथ माइनस लगा देंगे, 2 के साथ प्लस लगा देंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 2a स्क्वायर + 2a - 6a - 6। इसमें से 2a कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचेगा a + 1। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, पहले मैं a + 1 लिख लेता हूँ। a को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर -6a आना चाहिए, तो -6 से मल्टीप्लाई करूँगा, और इसी -6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 आ जाएगा। क्रॉस चेक हो गया हमारा। a + 1 2a - 6, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 को स्टार्ट करते हैं। इसको हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, 36 के फैक्टर बनाने हैं। 36 का जो फैक्टर यहाँ पर यूज़ होगा, आई थिंक 9 और 4। ठीक है, 9 और 4 को ऐड करें तो 13 बन जाता है। 9 4 दोनों माइनस के होंगे, तो -13 बनेगा हमारे पास। वैसे तो 12 × 3 करें तब भी 36 आता है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इससे 13 नहीं बनता। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 36 आता है, ये भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इससे 13 नहीं बनता। तो शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। u⁴ माइनस 13 की जगह मैं लिख लूँगा 4u² - 9u²।
ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 यू स्क्वायर बन जाएगा माइनस में प्लस 36। यहाँ पर देखें यू ही कॉमन आ रहा है, सिर्फ यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा यू स्क्वायर इधर बच जाएगा, माइनस इधर 4 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस लगा दिया मैंने, आएगा माइनस ही, लेकिन भी छोड़ देते हैं हम, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं यू स्क्वायर माइनस 4। सेम वही वाली क्वांटिटी लिख दी, यू में और 4 में आपने थोड़ा डिफरेंस रखना है, पता चलना चाहिए कौन सा आपने यू लिखा है और कौन सा आपने 4 लिखा है। यू स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया, अब यू को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो -9 यू स्क्वायर आना चाहिए, तो वो -9 है। -9 को जब -4 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 36 मेरा आ जाएगा, इसका मतलब है हमने ठीक लिखा है। यू स्क्वायर -4 दोनों में कॉमन आ गया, बाकी बचा यू स्क्वायर -9। अब यहाँ पर देखें आप, थोड़ी सी ना इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। यू स्क्वायर -4 है मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ यू का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो ये देखें, ये ए स्क्वायर -b स्क्वायर बन गया, और ये भी ए स्क्वायर -b स्क्वायर बन गए। तो मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ इकट्ठा ही, इसको मैं लिख सकता हूँ u -2 u + 2, यानी a - b a + b लिख दिया मैंने। ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया, मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर -b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a + b a - b, आपकी मर्ज़ी a + b पहले लिखें या a - b पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा अगेन u -3 u + 3, तो ये मेरे पास इसका आंसर आएगा u -2 u + 2 u -3 u + 3। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 को स्टार्ट करते हैं। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आएगा, हमें 64 के फैक्टर बनाने हैं। 64 किस तरह फैक्टर बनाने हैं कि हमें उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर -12 आना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 16 और 4 आ जाएंगे। 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें 64 आता है, और जब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 आ सकता है मेरे पास। तो 16 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट करें 12 आता है, लेकिन मुझे -12 चाहिए, तो इसके साथ माइनस लगा दूंगा, इसके साथ प्लस लगा दूंगा। ये मेरा बन जाएगा y⁴ माइनस 4y², सॉरी प्लस 4y² आएगा, और -16y² आएगा, -64 आ जाएगा। यहाँ पर इनमें सिर्फ कॉमन जो मेरे पास आ रहा है y² कॉमन आ रहा है, y² कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा y² + 4 बच गया। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, सेम वही क्वांटिटी को मैं आंखें बंद करके लिख लूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखें y² को आप ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिससे मल्टीप्लाई करें तो आपके -16 y² आए, तो वो है -16। तो जब -16 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे -16 y² बन जाएगा, -16 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे -64 बन जाएंगे। इसका मतलब है हमने यहाँ पर ठीक लिखा है, क्रॉस चेक हो गया। अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको मैं कॉमन ले लूँगा y² + 4, ये आ जाएगा मेरे पास y² -16। थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व होगा, ये माइनस वाला है तो इसको मैं सॉल्व करूँगा y² + 4, इसको मैं लिख सकता हूँ y² - 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो बन रहा है a² - b², इसको मैं लिख सकता हूँ a + b a - b, तो लिख लेते हैं y² + 4, इसको मैं लिख लूँगा y - 4 y + 4। ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है। यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आता, तो आप बिला झिझक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम उसकी वीडियो बनाकर इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करेंगे और आपको अच्छे और आसान अंदाज में समझाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।